लड़की ने जमीन पर बैठकर कई बार गहरी गहरी सांसें ली, फिर अचानक खड़ी होकर जोर से चिल्लाई और अपने साथी से कहा कि उसका गला दबा दे। सचमुच कुछ ही सेकंड में लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि गला घुटने के एहसास से आने वाले अजीब सुख का अनुभव कर सके। बहुत सी लड़कियां भी ऐसा खेल खेलना पसंद करती थी और जब खेल में बहुत मजा आता तो वे चिल्लाती, जल्दी से मेरा गला दबाओ। जब लड़की होश में आई तो वह बार बार उस अजीब और रोमांचक एहसास को बताने लगी। यह सुनकर उसके बाकी साथियों को बहुत दिलचस्पी हुई और उनमें से मोनिका ने भी इसे आजमाने की सोची। मोनिका ने भी कई बार गहरी सांसें ली, फिर लॉरा ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। लेकिन मोनिका बेहोश नहीं हुई, बल्कि उसने खुद को एक विशाल समुद्र में पाया। उसे समुद्र से डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने घर लौट आई हो। रात होते ही एक डरावना दृश्य सामने आया। मोनिका की पैर की उंगलियां आपस में जुड़कर पंख जैसी दिखने लगी और उसके शरीर के दोनों ओर मछली के पंख उग आए। मोनिका यह देखकर बहुत घबरा गई और उसे स्वीकार नहीं कर पाई। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह मरी नहीं, बल्कि उसके शरीर से पानी बहने लगा और धीरे धीरे वह एक विशाल जलपरी मत्स्य कन्या में बदल गई। मोनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी दोस्त लॉरा को सब कुछ बताया। जब लॉरा ने यह देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। थोड़े समय के सदमे के बाद उसे समझ आ गया कि अगर मोनिका को किसी ने देख लिया तो लोग उसे पकड़कर प्रयोग करेंगे। इसलिए लॉरा ने रात के अंधेरे में मोनिका को समुद्र तक पहुंचाया। जब मोनिका के मन में फिर वही परिचित पुकार उठी तो उसने अपने भारी मछली जैसे पूंछ को घसीटते हुए समुद्र की ओर रुख किया।